बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, होश उड़ाने के लिए राजनीति में एक दोस्त का दुश्मन हो जाना ही काफी है, क्योंकि उस दोस्त को मालूम होता है जो कभी उनका दोस्त रहा है उनकी कमजोरियां क्या है। एनडीए में शामिल जब एक पार्टी बाकी हो चुकी है, उसने खुला ऐलान किया, छोड़ूंगा नहीं, चुन चुन करके हिसाब लूंगा। ऐसी स्थिति में बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह का मूड टाइट। कहने का मतलब है हंसी गायब है, लेकिन उन्हीं के सहयोगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मूड हल्का फुल्का लाइट है। वो बीजेपी के खिलाफ बिहार में गए मौसम का लुत्फ ले रहे हैं, तभी तो सब कुछ छोड़कर दिल्ली में डेरा जमा लिए। कहने को तो नीतीश दिल्ली इसलिए गए क्योंकि वहां नीति आयोग की बैठक है, उसमें हिस्सा लेने गए, लेकिन गौर से देखेंगे तो कई बार वो मोदी शाह के बुलाने पर बड़ी बड़ी बैठकों में नहीं गए। जाहिर सी बात है, अब की बार दिल्ली गए हैं तो दिल्ली में अमित शाह और बीजेपी संगठन के आला नेताओं से बिहार के नजरिए से कुछ मोलभाव करने के लिए गए। दोस्तों, नीतीश कुमार का यह दिल्ली दौरा काफी अहम माना जाता है। कहा जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग के महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए आए। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य के दृष्टिकोण पर चर्चा है। गवर्निंग काउंसिल की इस बैठक में अन्य राज्यों के भी मुख्यमंत्री शामिल हुए। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में बिहार के लिए ढेरों मांगे रख देंगे। वहीं दिल्ली में ही 25 मई को एनडीए की होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हिस्सा लेंगे। इस बैठक में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जिनको बुलाया गया है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ में दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा भी शामिल होंगे। दोस्तों, बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव है। एनडीए किसी हाल में बिहार की सत्ता में रहना ही चाहती है। नीतीश किसी भी कीमत पर फिर से मुख्यमंत्री बने रहने को बेकरार हैं। कहा जा रहा है इस बार नीतीश अपने लिए मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, बल्कि अपने बेटे निशांत कुमार के लिए सीएम बनना चाहते, ताकि नीतीश अपने बेटे की राजनीति को धारदार बना सके। दोस्तों, 23 मई को पटना में अश्विनी वैष्णव ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। तो दोस्तों, नीतीश कुमार एक तरफ बिहार के विकास पुरुष के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, दूसरी ओर उनकी ख्वाहिश है कि वो फिर से मुख्यमंत्री बने। इसके लिए नीतीश कुमार को पासवान वोट का सहारा है। अब कहेंगे चिराग पासवान है तो एनडीए के साथ, ये वोट तो मिलेगा ही, लेकिन नीतीश चाहते ही नहीं है कि पासवान वोट एनडीए को मिले। वो चाहते हैं ये वोट तेजस्वी और राहुल गांधी की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस को मिले। अब सवाल ये है कि इससे नीतीश को फायदा क्या होगा। देखिए, नीतीश की पार्टी जेडीयू की सीटें कम होंगी, लेकिन बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की जो ख्वाहिश है कि बीजेपी चिराग के जरिए अकेले बहुमत प्राप्त कर ले, फिर उन्हें नीतीश की जरूरत न महसूस हो, बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, ऐसा नहीं हो पाएगा। इसके लिए जरूरी है चिराग पासवान से बेहतर उनके चाचा पशुपति पारस की पार्टी परफॉर्मेंस दे। दोस्तों, बिहार की सियासत में जातीय वोटों के विभाजन का खेल कोई नया नहीं है। पासवान वोट पर जो अब तक स्वर्गीय रामविलास पासवान का आधिपत्य था, वो अब विभाजन की राह पर चल पड़ा। आगामी विधानसभा चुनाव में पासवान वोट विभाजन के अब दो किरदार होंगे, चाचा पशुपति पारस, भतीजा चिराग पासवान। अब किसके हिस्से में कितना वोट जाता है वो तो चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा, मगर इतना तो तय है कि चुनाव चाचा भतीजे के बीच वर्चस्व की लड़ाई के रूप में देखा जाएगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद प्रिंस राज पासवान का दावा है कि आगामी विधानसभा चुनाव उनकी पार्टी महागठबंधन के साथ लड़ेगी। सीटों के बंटवारे को लेकर बात चल रही है, कई बैठकें भी हो चुकी हैं। बहुत जल्द अंतिम निर्णय हो जाएगा। ये फैसला प्रदेश के साथ सभी जिलों में घूम घूम कर साथियों के साथ बैठक करने के बाद लिया जा रहा है। एनडीए की सरकार में राज्य में अपराध और भ्रष्टाचार के मामले बढ़े हैं। बिहार की स्थिति काफी खराब है। राज्य सरकार इस पर अंकुश लगाने में पूरी तरह विफल है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में रामविलास पासवान के सपनों को साकार करने में जुटी है। चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच जंग का आधार दलित नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान के संघर्ष के बाद एकजुट पासवान के 6% वोट है। सियासी गलियारों के माने तो पासवान वोट की किलेबंदी का चेहरा भले दलित नेता रामविलास पासवान थे, मगर जमीनी स्तर पर रामविलास पासवान को टिकाए रखने में पशुपति पारस का कम योगदान नहीं है।
जहां तक चाचा पशुपति पारस का सवाल है तो भतीजे चिराग पासवान के बिना कोई चुनावी जंग नहीं लड़ सके। एक समय था जब लोजपा के 5 सांसदों का साथ पशुपति पारस को था, तो दलित नेता रामविलास पासवान चिराग पासवान के प्रयास के अलावा एनडीए का साथ था। लेकिन चिराग पासवान ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव अपने नेतृत्व में 100% के साथ 5 में से 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर अपनी ताकत का इजहार किया। हालांकि अभी पशुपति पारस को अपने दम पर चुनाव लड़ना बाकी है। आगामी विधानसभा चुनाव में पशुपति पारस की ताकत का पता चलेगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के महागठबंधन के साथ आने की घोषणा भर से एनडीए के घटक दलों में बेचैनी बढ़ गई। खासकर पारस की पार्टी के इस निर्णय से बीजेपी और एलजेपी रामविलास पासवान की टेंशन जरूर बढ़ी। सवाल यह है कि जिस तरह चिराग पासवान ने एनडीए के साथ रहकर अपनी और पार्टी को मजबूत किया, क्या पशुपति पारस भी महागठबंधन के साथ खुद को और मजबूत कर पाएंगे? आगामी विधानसभा चुनाव पशुपति पारस के राजनीतिक करियर का लिटमस टेस्ट साबित होने जा रहा है। अब दोस्तों, नीतीश तो यही चाहेंगे कि जैसे बीजेपी के शह पर चिराग पासवान ने उनकी पार्टी जेडीयू को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया, वैसे पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी शानदार परफॉर्मेंस दे, जमकर वोट काटे, ताकि बीजेपी की स्थिति 2020 में जैसी जेडीयू की बनी वैसी बन जाए। अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार के लिए एनडीए के साथ महागठबंधन के दरवाजे भी खुले रहेंगे। अब ऐसी स्थिति में जबकि नीतीश कुमार हर हाल में अपनी पार्टी जेडीयू की 43 सीटों से ज़्यादा आगे ले जाने की कवायद में लगे हुए हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि बीजेपी और एनडीए की दूसरी पार्टियों को वोट कम आए, क्योंकि एक तीर से 3 निशाना नीतीश कुमार साध लेंगे। मगर दूसरी तरफ चिराग पासवान को 2020 वाले एक तरीके से नए मोड में ला करके बीजेपी नए तरीके से अपनी तरकीब को साधने में लगी है। तीसरी तरफ नीतीश ये भी चाहते हैं कि उनके लिए दोनों ही दरवाजे इंडिया गठबंधन और एनडीए के वैसे ही खुले रहें। मगर इस बीच में चिराग पासवान की कोशिशें नीतीश कुमार को संकट में डाल रही हैं। तो फिर अब देखना होगा आगे आने वाली स्थिति में चीज़ें बनती कैसे हैं और बिगड़ती कैसे हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।